सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद वसीम अकरम खान आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। संस्कार ही जीवन का असली दौलत है, इसको समझना है। तो इसको समझने से पहले, जैसा कि हम आप लोग से बात करने से पहले एक बहुत ही प्यारा संदेश आप लोगों को देते हैं, तो वो संदेश मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास दौलत का ढेर, नहीं है मेरे पास दौलत का ढेर, पूरी दुनिया को प्यार से खरीदने का ताकत रखता हूँ, पूरी दुनिया को प्यार से खरीदने का औकात रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। आते हैं, संस्कार ही जीवन का असली दौलत है। इसको समझने से पहले आज मैं आप लोगों को विथ प्रैक्टिकल के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संस्कार ही जीवन का असली दौलत कैसे है। एक्चुअली यहाँ मेरा फर्ज बनता है अपना देश के नागरिक होने के नाते कि जो लोग रास्ता से भटक गए हैं उनको कैसे रास्ता में लाया जाए। कोई लोग नशा में मुब्तला हो गए हैं, कोई लोग जुए में, कोई अयासी में, कोई किन्हीं को बर्बाद कर रहा है। तो ये सब चीज को बचाने के लिए कैसे मैं आज आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ देने जा रहा हूं, उस पर मैं बात करूंगा। उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को प्रेशर हैंडल करना है, कैसे हम लोगों को डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू, कॉन्फिडेंस, फेथ, ईमान, आस्था के साथ आगे बढ़ना है। तो आइए सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताता हूं। ये 2 ऑरेंज हमारे पास है, ये देखिए, मैं इसको वाटर में डुबो रहा हूं। ये एक डाला, ये दूसरा डाला, दोनों अभी पानी में तैर रहा। एक्चुअली इसके पीछे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप लोग को मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बट आज फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूं। आज जिंदगी का एक सबक सिखाने वाला हूं कि जिंदगी में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसके माध्यम से। ठीक है, तो अब मैं इसको निकालता हूं। तो ये मैंने ऑरेंज को अभी इसका छिलका हटा दिया है, ये मैं पानी में डाल रहा हूं। ये देखिए पानी के अंदर चला गया, और फिर मैं इसको डाल रहा हूं। ये देखिए, गौर से देखिए, एक ऑरेंज पानी के अंदर डूब गया और एक ऑरेंज अभी भी पानी के ऊपर में तैर रहा। ठीक है, ये देखिए निचली सतह में ये ऑरेंज है और ये पानी के ऊपरी सतह में। इसके पीछे फुल्ली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्यों ऐसा होता है। बट अब मैं आता हूं कम टू द आवर ओरिजिनल पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने अभी 2 ऑरेंज को आपके साथ प्रैक्टिकल करके बताया। मेन बताने का उद्देश्य क्या था, मैंने शुरुआत में लिखा था संस्कार ही जीवन का असली दौलत है। तो मैंने बताया कि मेरा भी एक जिम्मेदारी है, इस देश में रह रहा हूं, कि जो लोग बिगड़ गए हैं उनको सही रास्ता में लाऊं। तो किस माध्यम से लाऊं? अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा, उनमें से एक आदमी भी नशा से मुक्त हो जाएंगे, या जुआ से मुक्त हो जाएंगे, या अय्यासी से मुक्त हो जाएंगे, या गलत कामों से मुक्त हो जाएंगे, या गलत सोहबत से मुक्त हो जाएंगे, तो मेरा ये काम कामयाब हो गया, यही मैं समझूंगा।
मेरा मेन बोलने का मतलब यह है कि जो मैंने अभी आपको 2 संतरे को पानी में डाल के दिखाया, तो जब तक दोनों में कवर था दोनों सुरक्षित था, और जब कवर हटा दिया गया तो एक असुरक्षित हो गया और एक सुरक्षित रहा। जिसमें कवर था वो सुरक्षित था, जिसमें कवर नहीं था वो असुरक्षित था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य, मेन संदेश ये है कि जो मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, और उनसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपके पिताजी आप लोगों को डांट लगाते हैं तो उनके डांट को आप बुरा ना माने। अगर आप उनके डांट को बुरा मानते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह से संतरा में छिलका हट गया वो पानी के अंदर चला गया। आप के जीवन में आप प्रेशर को झेलने का ताकत बनाइए, प्रेशर हैंडल करने का आप अपने अंदर हुनर क्रिएट कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी समझौता मत कीजिए, कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, अपना वैल्यू बनाइए। एक्चुअली जिन लोगों के अंदर पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, जिन लोगों के अंदर पे वैल्यू, कॉन्फिडेंस और प्रेशर हैंडलिंग वाली चीज खत्म हो जाती है, वो जीवन में, अपने लाइफ में पानी की तरह वो डूब जाते हैं। और जिनके अंदर प्रेशर हैंडल करने की ताकत रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, फेथ रहता है, वो जीवन के पानी में हमेशा तैरते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फेथ का मतलब क्या? हम लोगों को एक प्रॉपर ईमान में जीना है। हम लोगों को अपने ईमान के साथ, फेथ मतलब ईमान, हम लोगों को ईमान के साथ में जीना है। ईमान जो मुस्लिम समाज से हैं, जो हिंदू समाज से हैं, जो क्रिश्चियन समाज से हैं, जो यहूदी समाज से हैं, जो सिख समाज से हैं। ईमान का मतलब क्या? जो मुसलमान है नमाज का पाबंद रहिए, जो हिंदू है वो पूजा पाठ का पाबंद रहिए, जो क्रिश्चियन है चर्च घर में जाके प्रेयर कीजिए, जो सिख है वो गुरुद्वारा में जाके अपना माथा टेकें। तो जब ये सब एक्टिविटी आप करते हैं तो आप अपने सराउंडिंग को, मतलब आपके अंदर में जो प्रोटेक्शन है आप उसको बहुत अच्छे से बनाए हैं। और जब आप इन सब चीजों से दूर होते जाते हैं तो आप बर्बाद हो रहे हैं। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप पूजा नहीं करते हैं, आप चर्च घर नहीं जाते हैं, आप गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, तो आप क्या हो रहे हैं? आप ऑरेंज के छिलका जिस तरह से हटा है उस तरह से आप हट गए हैं और आप अब डूबने वाले हो, आप बर्बाद होने वाले हो। तो आप अपने जिंदगी में बर्बाद नहीं होना चाहते हो, आप अपने जिंदगी में हर गंदी आदतों से बचना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जिस मजहब से हो, अगर मुसलमान हो तो नमाज से जुड़े रहे, अपने ईमान को एकदम बुलंद कीजिए। अगर आप हिंदू समाज से हो तो पूजा पाठ कीजिए, दिल में ईश्वर का डर रखिए। अगर आप क्रिश्चियन हो तो चर्च घर में जाके अपना ईमान को ताजा करते रहिए। आप अगर पंजाबी हो तो गुरुद्वारा में जाके लोगों का सेवा करने वाले चीज के साथ जुड़े रहिए, आपका ईमान हमेशा ताजा होगा। जिस इंसान का संस्कार अच्छा मिलता है वो इंसान जिंदगी में तरक्की, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है। मेरा बोलने का ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था, समझाने का मतलब था, अगर हमारे पिताजी, हमारे दोस्तों को, भाइयों को, किन्हीं के पिताजी, हमारे दोस्त के पिताजी उन लोगों को डांटते हैं, बोलते हैं, या हमारी बहनें लोग को डांटते हैं, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो अपने जिंदगी को
बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप का डांट इंसान को बहुत आगे तक लेके जाता है, गुरु का डांट इंसान को बहुत आगे लेके जाता है। मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक बात और समझाना चाहता हूं कि जो माताएं बहनें इज्जत के साथ रह रही है, जैसे कि जो मुस्लिम समाज से हैं बुर्का में, हिजाब में, जो हिंदू समाज से हैं जो पवित्र तरह से अपने हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो कभी बिगड़ नहीं सकते, वो कभी भटक नहीं सकते हैं, उसको कोई नहीं भटका सकता है। जिंदगी में अपना वैल्यू, अपना वर्चस्व बनाए रखिए। तो अगर आपको पिताजी कहीं बाहर जाने से रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, दारू पीने के लिए मना कर रहे हैं, शराब पीने के लिए मना कर रहे हैं, अयाशी करने के लिए मना कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके बात को मानिए। अगर मानते हैं तो जस्ट लाइक ऑरेंज का जो कवर था वो पानी में तैर रहा था, तो आप लोग भी उसी तरह से पानी में तैरते रहोगे और आगे बढ़ोगे। अगर आप पिताजी के बात, आप गुरुजी के बात या अपने सीनियर्स के बात, कलीग्स के बात नहीं मानते हो, तो जिस तरह से जिसका कवर हट गया था, जो ऑरेंज नीचे तैर रहा था, उस तरह से आप अपने जिंदगी को बर्बाद कर दोगे, अंधकार में चले जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो सबसे पहले अपने माता पिता गुरु का आदर करना सीखिए। और मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, जिंदगी में लाइफ प्रोटेक्शन, श्रद्धा और विनम्रता के साथ अपना दिल को बनाए रखिए। अनुशासन और नियम का पालन कीजिए। मेहनत और धैर्य रखिए। माँ बाप और गुरु का सम्मान कीजिए। सही और गलत की समझ रखिए। जब आप सही और गलत का समझ रखते हैं तभी आप एक सही रास्ता पे जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, गलत चीजों से बच सकते हैं। आप दुनियावी चीजों से बच सकते हैं। दुनियावी गंदगी में आप घिर गए तो आप खत्म हो गए। जिंदगी में दुख मुसीबत किसके साथ नहीं आता है, मगर आप उन लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जस्ट लाइक जिस तरह से ऑरेंज का कवर ऑरेंज को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, आप उसी तरह दुनियावी गंदगी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप कभी नहीं बर्बाद होगे, आप कभी नहीं डूबोगे। दुनियावी गंदगी को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आप तबाह हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं जाते जाते कि अहंकार आ जाना इंसान का बर्बादी का लक्षण है। शॉर्टकट का आदत, जैसे कि जो लोग सोचते हैं कि मैं जुआ खेलूंगा रातों रात अमीर बन जाऊंगा, जो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा छोटा सा स्टेप उठाऊं जो रातों रात अमीर, नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और आपको बहुत लोग प्रेशराइज क्रिएट करेंगे मगर उन सब प्रेशर को झेलना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, माँ बाप की बात को कभी बोझ नहीं समझना है। अगर माँ बाप की बात को आप बोझ समझते हो तब आप बर्बाद हो। अगर माँ बाप की बात को आप बोझ नहीं समझते हो तो जिंदगी में तरक्की उन्नति अवश्य लिखा है आपको। और जो जिंदगी की पानी में तुम्हें डुबा देती है, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, आप माँ बाप के बात को बोझ समझ रहे हो, तो जिंदगी के पानी में, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ की पानी है उसमें आप डूब जाओगे। तो आप जिंदगी के पानी से तैरना चाहते हो तो आपके जो सराउंडिंग में गंदगी है, अपने माँ पिताजी का आदर करो, अपने गुरुजी का आदर करो और अहंकार पैदा मत करो, शॉर्टकट मत अपनाओ। तो जिंदगी के पानी में तैरना चाहते हैं आप लोगों को बस एक चीज करना है। क्या करना है? तुम्हें जरूरत है बस उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वह व्यक्ति कोई और नहीं है, तुम खुद हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास है वही व्यक्ति जिंदगी में तरक्की और उन्नति करता है। तो मैं इस प्रैक्टिकल माध्यम से यही समझाना चाहता था, जो मैंने ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया
उस ऑरेंज के एग्जाम्पल में एक फिजिक्स है, उसको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि जिसका कवर मैं हटाया वो पानी में डूब गया, जो कवर के साथ था वो पानी में तैरा। इट इज टोटली फिजिक्स कॉन्सेप्ट, आई विल टीच यू। बट मैं एक दुनियावी सीख आप लोगों को देना चाह रहा था, एक जिंदगी में सीख देना चाह रहा था कि ऑरेंज का जो प्रोटेक्शन है, जब वो कवर है तो कैसे हमारी मां बहनें इज्जत के साथ आबरू के साथ हैं, तो कैसे वो समाज में सुरक्षित हैं और समाज भी सुरक्षित है। अगर वो इज्जत के साथ नहीं है, आबरू के साथ नहीं है, तो कैसे वो असुरक्षित है। जस्ट लाइक ऑरेंज का एग्जाम्पल, अगर आप लोग भी अपने जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप लोग को ऑरेंज के कवर की तरह अपने आप को बिल्डअप करना है कि कोई भी गंदगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है किसी तरह से। ना ही शराब को अपनाना है, ना ही जुआ को अपनाना है, ना ही अयासी को अपनाना है। बस अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे सोहबत में रहिए। आप डेफिनेटली इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में पानी के ऊपर में तैरते रहेंगे। ये बात जो मैंने आप लोगों को आप लोगों तक पहुंचाया, ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छी बातें बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। वक्त पे जब वक्त गुजर जाएगा तो आपको ये सब बातों का एहसास होगा। मैं क्यों ऐसा आप लोगों को बोला, क्योंकि मुझे चिंता है आप लोगों का कि जिस तरह से हमारे देश का यूथ बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है इस देश के नागरिक होने का कि वो सब गलत रास्ता में ना जाएं, सही रास्ता में रहें और किन्हीं के बहकावे पे ना आए। अच्छी बुरी का समझ होना चाहिए। अगर आप गलत सोहबत पे रह गए तो आप डेफिनेटली बर्बाद हो जाइएगा। तो गलत सोहबत से आप लोगों को बचना है, अच्छे लोगों के साथ में रहना है। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो कोई माई का लाल आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। आपको बस गलत सराउंडिंग से बचना है। तो जाते जाते मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि मेरा इस बात को आप समझिए, और अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो मेरा ये चैनल है @education_is_life 4796, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं खास तौर पे टेक्निकल चीज और थ्योरेटिकल चीज में बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। देश के यूथ को सुधारने का काम कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।